तो आज एक चार्ट मैंने आपको भेजा था, जिसके लिए मैंने कहा था कि आप उसको एनालाइज करिए, और एक चार्ट मैं खुद एनालाइज करूंगा, दो चार्ट्स। तो पहले हम क्या करें? फर्स्ट यू वांट मी टू एनालाइज या पहले आप एनालाइज करेंगे, उसके बाद मैं करूँगा? जैसे आप चाहेंगे वो सीक्वेंस बना। बोलिए अनुष्का जी, आप बताइए कैसे करना है। पहले यू वांट टू एनालाइज और शुड आई एनालाइज अ डिफरेंट चार्ट? सर आप एनालाइज करिए पहले, उसके बाद अच्छा। हम। ठीक है। ठीक है सर, आप ही कर लीजिए। ठीक है। चलिए, ये एक चार्ट मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, इसकी एनालिसिस करते हैं। तो पहले देखिए इसके केंद्र और त्रिकोण का स्टेटस। केंद्र भरे हुए हैं तीनों, लगन को छोड़ दीजिए, लगन भरा हुआ नहीं है, तीन केंद्र भरे हुए हैं। और त्रिकोण जो है दो अगर मान लेते हैं लगन को छोड़ के, तो एक त्रिकोण भरा हुआ है। 6 में से 4 खाने खाली नहीं है, 6 में से 4 खाने, 4 प्लेसेस आर फिल्ड। ओके, तो दैट मीन्स कि चार्ट में स्ट्रेंथ है। चार्ट में कुछ तो स्ट्रेंथ है, द पर्सन के अंदर चार्ट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, ये एक चीज हो गई। अब नरेंद्र सर, वी जस्ट स्टार्टेड जस्ट हाफ अ मिनट बैक। तो ये फर्स्ट चार्ट हमने लिया है, इसमें तीन केंद्र, चार में से तीन केंद्र भरे हुए हैं, एंड दो त्रिकोण में से एक त्रिकोण भरा हुआ है। लग्न खाली है और नौवां भाव खाली है, बाकी 4 हाउसेस फिल्ड है। तो ये एक चीज हो गई कि बेसिक स्ट्रेंथ को चार्ट में दिखती है फर्स्ट क्राइटेरिया के हिसाब से। अब लगन को एनालाइज करते हैं। तो लग्न की राशि मकर, कैप्रिकॉर्न साइन है लग्न। तो व्हाट डू वी हैव, इसका जो लग्न लॉर्ड है वो हो गया सैटर्न। सैटर्न इज द लग्न लॉर्ड फॉर दिस साइन, राइट? ठीक है कविता मैम, सर। वी हैव जस्ट स्टार्टेड, कविता मैम ने अभी ज्वाइन किया। वी हैव जस्ट स्टार्टेड वन, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड एंड फर्स्ट थिंग ओनली। ये चार्ट है एंड दिस इज द असेंडेंट, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। लग्न लॉर्ड इज सैटर्न। Now Saturn is placed here in 7th house. Okay, so Saturn as the Lagna Lord is placed in the 7th house. Saturn का aspect लग्न के ऊपर जा रहा है, ठीक है? ये Saturn हो गया। Saturn is the second lord also, ascendant lord या first lord भी Saturn हो गया, second lord भी Saturn हो गया, and Saturn is aspecting the Lagna. Now अगर Saturn अपने लग्न को aspect कर रहा है तो थोड़ी स्ट्रेंथ चार्ट में आ जाएगी, क्योंकि कोई भी प्लैनेट अगर लग्न को, असेंडेंट लॉर्ड अगर असेंडेंट को एस्पेक्ट करेगा उसके ऊपर दृष्टि डालेगा, तो चार्ट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाती है। तो स्ट्रेंथ इस चार्ट में इस फैक्ट से आ गई कि सैटर्न का एस्पेक्ट यहाँ से सीधे लग्न के ऊपर जा रहा है। अब सैटर्न के लग्न में तो कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, लग्न इज एम्प्टी, बट सैटर्न के साथ एक प्लैनेट बैठा हुआ है, मून। मून इंसिडेंटली इज इन ओन हाउस ओनली, अपनी राशि में बैठा हुआ है चंद्रमा। ठीक है, तो यहाँ पर सन, मून एंड सैटर्न की कंजंक्शन हो गई। अब ये कंजंक्शन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे हमने देखा था कि कंजंक्शंस के रिजल्ट जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं इंडिविजुअल प्लैनेट्स के। तो यहाँ पर भी इस कंजंक्शन के ऊपर हम ध्यान रखेंगे। सैटर्न एंड मून की कंजंक्शन है, बोथ आर एनिमी प्लैनेट्स। सैटर्न इज सिटिंग इन दिस। जी विष योग है सर ये? हाँ जी सर, इसको विष योग भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें सैटर्न एनिमी साइन में बैठा हुआ है, राइट? सैटर्न इज सिटिंग इन एनिमी साइन ऑफ मून, बट यहाँ पर सैटर्न के ऊपर इफेक्ट आएगा या मून के ऊपर इफेक्ट आएगा? उसी एक प्लैनेट के ऊपर इफेक्ट ज्यादा आएगा, उसको थोड़ा सा बाद में कंसिडर करते हैं। बट वी हैव ईयर मार्क कि यहाँ एक कंजंक्शन इसमें है, इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, सैटर्न के बाद अब डायरेक्शन लेते हैं, भाव टू भाव स्टार्ट करते हैं। तो ये मून यहाँ पर बिकॉज सैटर्न के साथ बैठा हुआ, तो इसको हमने देख लिया। उसके बाद सेकंड हाउस में क्या खाली है, सेकंड हाउस का इनफैक्ट लॉर्ड हमने एनालाइज कर लिया। थर्ड हाउस में जाते हैं। थर्ड हाउस में प्लैनेट है मार्स। मार्स इज सिटिंग इन दी थर्ड हाउस। नाउ सेट मार्स इज द कारक ऑफ थर्ड हाउस। थर्ड हाउस का कारक है मार्स। एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है कि मार्स अपने कारक भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर ना तो मार्स की राशि आ रही है इस चार्ट में, ना कालपुरुष की कुंडली में आती है, बट मार्स थर्ड हाउस का कारक माना जाता है, बिकॉज थर्ड हाउस इज ऑफ कॉन्फिडेंस एंड करेज, एंड थर्ड हाउस इज ऑल्सो ऑफ यंगर सिबलिंग्स, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। मार्स इज कारक ऑफ कॉन्फिडेंस, करेज, एंड मार्स इज ऑल्सो कारक ऑफ यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।
एल्डर ब्रदर सिस्टर के लिए जुपिटर को देखते हैं। एल्डर ब्रदर सिस्टर का हाउस होता है 11th, वहां का कारक है जुपिटर। थर्ड हाउस मार्स, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मार्स यहाँ पर बैठा हुआ है अपने ही कारक भाव में। मार्स इज द लॉर्ड ऑफ द 11th हाउस। 11th हाउस का लॉर्ड हो गया मार्स, और मार्स हो गया 4th हाउस का लॉर्ड। 4th और 11th का लॉर्ड मार्स बैठ गया 3rd हाउस में। अब जो इनकम का घर है 11th हाउस, वहां से मार्स बैठ गया है 5th में जाके, बट 4th हाउस से मार्स चला गया 12th के अंदर। तो 11 to 3rd, it's a fifth movement. Fifth movement is not so bad. Fifth movement is good, but 12th movement is not so good. 12th movement अच्छी नहीं मानी जाती है। मार्स यहाँ से 12th में चला गया है, ये एक ध्यान देने वाली चीज है। देन वीनस इज द अदर प्लैनेट सिटिंग विद मार्स। वीनस इस चार्ट में योग कारक है, बिकॉज वीनस इज लॉर्ड ऑफ अ केंद्र। ये केंद्र यहाँ, सॉरी, त्रिकोण, त्रिकोण का और केंद्र का लॉर्ड है। एक ही प्लैनेट जब केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड हो जाता है तो वो योग कारक कहलाता है। और योग कारक जो होते हैं वो केवल 6 लग्न में आते हैं। शनि के लग्न में वीनस, वीनस के लग्न में शनि, और सूर्य और चंद्रमा के लग्न में मंगल, बस ये 6 हैं। तो वीनस यहाँ पर योग कारक है। 5th और 10th का लॉर्ड हो गया वीनस, और वीनस रेट्रो होके 3rd हाउस में। रेट्रो के 3rd हाउस में। रेट्रो प्लैनेट जो होते हैं थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स करवाते हैं चीज, जहाँ पर भी वो हैं उस हाउस से रिलेटेड, या जहाँ उनकी राशि है वहां के कुछ इफ एंड बट रेट्रो प्लैनेट में हमेशा रहता है। अच्छा, नाउ वीनस एंड मार्स की कंजंक्शन, लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस। वीनस मार्स कंजंक्शन जो होती है, या वीनस राहु कंजंक्शन, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि ये बहुत अच्छी कंजंक्शन नहीं होती है फॉर द पर्पज ऑफ मैरिड लाइफ। ठीक है, बट यहाँ पर अब आई विल बी वेरी फ्रैंक कि इस पर्सन, अगेन दिस वाज अ पर्सनल मैटर, तो मैंने ज्यादा इस बारे में पूछा नहीं, बिकॉज़ द क्वेश्चन वाज नॉट रिलेटेड टू दिस थिंग, सो आई हैव नॉट आस्क्ड हिम। बट नॉर्मली अगर वीनस और मार्स का कंजंक्शन होता है तो थोड़ा सा इसके अंदर मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो जाता है। या फिर इसके अंदर एक चीज और भी होती है, वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन अगर लग्न में और नवांश दोनों में बन जाए। अगर लगन चार्ट में वीनस और मंगल साथ बैठे हैं, नवांश में भी बैठे हैं, या लगन चार्ट में वीनस मंगल एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, नवांश में भी एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, मतलब वीनस मंगल का संबंध लगन चार्ट में भी बन जाए और नवांश में भी बन जाए, तो ऐसे केस में घर से भाग के शादी होती है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कई चार्ट्स के अंदर देखा है मैंने, ये एप्लीकेबल रही है कि अगर दोनों जगह वीनस और मार्स का कंजंक्शन हो जाएगा तो ऐसे केस में घर से भाग के शादी होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि मार्स है एनर्जी और मार्स है थोड़ा सा क्रिमिनल माइंडेड। मार्स इज स्लाइटली क्रिमिनल माइंडेड एंड मार्स इज एनर्जी। वीनस है फीमेल, तो फीमेल और थोड़ा सा हल्का सा क्रिमिनल माइंडेड और एनर्जी मिल गई तो नॉर्मली वो होता है कि घर से भाग के शादी होती है इस केस में। अगर मेल का चार्ट है तो हम ये कह सकते हैं कि उसने लड़की को घर से भगा के शादी की शायद। यहाँ पर ये लगन चार्ट के अंदर ही है तो कह नहीं सकते। देन अब इसका यहाँ देखिए कि वीनस इज द लॉर्ड ऑफ द, जैसे हमने कहा कि वीनस इज लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस एंड द 10th हाउस। 3rd हाउस के अंदर वो आ गया है। अच्छा, एक चीज और होती है कि 5th हाउस एंड 3rd हाउस का अगर कनेक्शन बन जाता है, 5th लॉर्ड गोइंग इनटू 3rd और 3rd लॉर्ड गोइंग इनटू 5th, जनरली इट शोज सम हॉबी ऑफ द पर्सन। उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्किल होगा, कोई हॉबी होगी, बिकॉज 3rd हाउस इज ऑफ स्किल्स। 3rd हाउस इज ऑफ स्किल्स, 3rd हाउस इज ऑफ हैंड्स, और 3rd हाउस सेल्फ का भी होता है, सेल्फ का, स्किल्स का, हैंड्स का। 5th हाउस होता है एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन का। 5th लॉर्ड गोइंग इनटू 3rd और 3rd लॉर्ड गोइंग इनटू 5th, तो जनरली कोई एक्स्ट्रा स्किल या कोई एक्स्ट्रा हॉबी होती है उस पर्सन के। अगर कभी डिटेल्ड एनालिसिस चार्ट की आप कर रहे हैं, यू नो अ पर्सन, तो उसके आप पूछेगा कि डू यू हैव सम स्पेशल हॉबी जिसको आप परस्यू करते हैं लाइफ, सर नॉर्मली उसमें होता है। अब
फोर्थ हाउस पे आते हैं। फोर्थ हाउस में प्लेनेट बैठा है केतु। केतु फोर्थ हाउस में अगर बैठा है तो ये फोर्थ हाउस है मदर का और घर का। केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, कोई डेडिकेटेड राशि नहीं है केतु की। केतु के केवल मंगल या जुपिटर के साथ अटैच कर दिया जाता है, बट केतु की अपनी कोई राशि नहीं। देन कम्स सन। सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है केतु के साथ। सन और सूर्य इज द लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस। अब ये कंजंक्शन जो है थोड़ी सी ध्यान में देने की अगेन है, ये एक और कंजंक्शन है जो ध्यान में देने की है। और इनके साथ आ गया प्लेनेट, एक और प्लेनेट आ गया मरकरी। मरकरी इज